आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वो जो आप है, जो भी है, और उसमें सजग रहे। आप देखेंगे तत्काल एक असाधारण मौलिक परिवर्तन घटित हुआ। उससे वहाँ स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं है, आप कोई मांग नहीं करते, वह मुक्ति है, छुटकारा है। कृष्ण मूर्ति ठीक कृष्ण की भाषा में बोल रहे हैं। कैसे, यह समझना पड़े। इसके लिए फिर से गीता के उस श्लोक को उद्धृत करना होगा जो पहले भी किया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पुनः पुनः चिंतन करने से और भी अधिक गहरी बातें मालूम हो सकती है। दो है, प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा। दोनों की अपनी सत्ता है, दोनों अपने ढंग से है। संसार में जो भी होता है वह प्रकृति द्वारा होता है। पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है, वह कुछ भी नहीं करता। जैसे शक्ति सब करती है, शिव समाधिस्थ रहते हैं। आत्मा और प्रकृति दोनों अपनी जगह रहे तब तो कोई बात नहीं है, मगर दोनों में तादात्म्य होता है। यह अहंकार या अहमान्यता उसी का नतीजा है। मान्यता वास्तविक नहीं होती, कुछ मान लिया है। जैसे मैं की मान्यता कर ली है। मैं मान्यता को लगता है वही करता धरता है, वह करता है नहीं, करता प्रकृति है। अहंकार विमूढ़ात्मा कृष्ण ने कहा है। इसके अनुसार अहंकार से मोहित मूर्छित आत्मा स्वयं को कर्ता मान लेता है। इसके कारण हमारे दो रूप हो जाते हैं, मैं मान्यता वाला रूप और आत्मा अस्तित्वगत अर्थ में। इसके अनुसंधान से पता चलता है कि मान्यता के रूप में मैं हूँ ही नहीं, आत्म रूप में अस्तित्व है। गहरे में यह अनुभव सब में मौजूद है, मगर उससे ध्यान हटा हुआ है। सभी लोग मैं मान्यता वाला जीवन जी रहे हैं और उसके कारण बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। इस कष्ट का अंत हो सकता है अगर उपरोक्त वचन को ठीक से समझ लिया जाए। इसमें प्रकृति के संदर्भ में कहा जा रहा है, हम जैसे हैं वैसे ही रहे। गुणों में बरत रहे हैं। इसका मतलब प्रकृति के गुण शरीर तथा अंतःकरण के रूप में वे जैसे है वैसा अपना कार्य करते रहेंगे। मैं मान्यता के रूप में हम है ही नहीं, हमारा न होना ही स्वतंत्र है, मुक्ति है, छुटकारा है। मैं मान्यता मुक्त नहीं हो सकती। मैं मान्यता का न होना ही मुक्ति है। यह मुक्ति ही सजगता है। यह देख लेती है जैसा भी है। जैसे क्षोभ घट रहा है या घटाया जा रहा है प्रकृति द्वारा। अब अगर मैं हूँ तो मैं क्षुब्ध होऊंगा, क्षोभ करता बनूंगा। मैं मान्यता हूँ ही नहीं, मान्यता के रूप में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्षोभ तो होता रहेगा, मगर क्षोभ करने वाला कोई नहीं होगा। यह स्वतंत्रता है, मुक्ति है, छुटकारा है। स्वतंत्रता और प्रकृति साथ साथ घट रहे हैं। सभी पुरुषों ने कर्ता भाव का निषेध किया है। मैं करता हूँ की जगह सब हो रहा है या सब प्रकृति कर रही है। इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसा सोचने से अभिमानी व्यक्ति को चिंता हो सकती है कि फिर रक्षा कैसे होगी। घमंड बड़ा अच्छा लगता है। किसी घमंडी आदमी को देखिए, वह बड़ा सुख महसूस कर रहा होता है। उसे अगर सही समझ देनी हो तो यह कहना पड़ेगा कि घमंड प्रकृति ही कर रही है, तुम नहीं। तुम तो हो ही नहीं, या हो तो अस्तित्व के अर्थ में, फिर कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक मैं मान्यता की तरह जी रहे हैं, बहुत लेना देना है। इसमें बड़ी तकलीफ है। इससे प्रकृति के कार्यों में दखल होती है, करती है प्रकृति, और मैं मान्यता के रूप में हम कहते हैं मैं करता हूँ। मैं मान्यता का अस्तित्व ही नहीं है।
मैं की केवल मान्यता कर रखी है। वास्तव में वह अस्तित्वहीन है, सिर्फ मान रखा है। समझना यही है कि जब हमारे बिना प्रकृति सब कुछ कर रही होती है तब क्या होता है। जब हम अपने को कुछ मान करके झूठे ही कर्ता बनते हैं तब क्या होता है, बंधन निर्मित होता है। वह है झूठा, पर सत्य न जानने से कभी कभी भीषण कष्टप्रद हो जाता है, असहनीय हो जाता है। असहिष्णुता तमोगुणी वृत्ति है। यह भी प्रकृति का ही काम है। जब हम जान लेते हैं कि मैं मान्यता के रूप में हम है ही नहीं, असहिष्णुता की कर्ता प्रकृति है, तब असहिष्णुता घट सकती है। असहिष्णुता घट सकती है, मगर वहाँ कोई असहिष्णु नहीं होता। असहिष्णु तो तभी होता है जब मैं मान्यता अपने आप को असहिष्णुता की कर्ता मानती है। कर्ता तो प्रकृति है, मैं मान्यता नहीं। मैं मान्यता क्या कर सकती है, वह कुछ है ही नहीं, उसे माया कहा है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस किन्हें जीव निकाया। ये जीव कौन है? इन्हें जीवात्मा की तरह लिया जा सकता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। उसमें तो स्वरूप स्थिति है, उसके लिए कुछ भी करना उचित नहीं, कहना उचित नहीं। फिर सुख दुख कौन भोगता है? मैं की मान्यता झूठी अहम ग्रंथि, जड़ चेतन नहीं, ग्रंथि पड़ी गई, जद भी मूषा छूटत कठ नहीं। कठिन क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है स्वयं जड़ है, देह अंतःकरण। यह अहम ग्रंथि है। मैं की मान्यता जो वास्तव में है ही नहीं, सिवाय कल्पना के। यह कहती है, या इसके रूप में हम कहते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं मान्यता के रूप में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यह जानने पर प्रकृति से सुख का अनुभव घटेगा। अगर सुखी मैं मान्यता नहीं होगी, यह मुक्ति है। प्रकृति से दुख पीड़ा घटेंगे। अगर मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, ऐसा कहने वाली मैं मान्यता झूठी अहमान्यता नहीं होगी। अहमान्यता के रूप में हम कुछ भी नहीं है। इसे जानकर जब हम समर्थन, विरोध, प्रतिरोध, पलायन आदि करना बंद करते हैं, तब प्रकृति अपने ढंग से चलती रहती है। उसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता। तब राग द्वेष होते हैं, मगर राग द्वेष करने वाला नहीं होता। क्षोभ होता है, क्षुब्ध नहीं होता। चिंता होती है, चिंता करने वाला नहीं होता। भय होता है, भयभीत नहीं होता। भय प्रकृति का अपना सुरक्षा तंत्र है, मगर बीच में आकर मैं मान्यता भयभीत होने लगती है। इसकी आवश्यकता नहीं, मगर बिना भयभीत हुए भय को जानने समझने के लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए। इसका कारण है, जब भय घटित होता है तो देह अंतःकरण के माध्यम से घटित होता है। देह अंतःकरण से तादात्म्य होने के कारण स्वयं संकट में पड़ा प्रतीत होता है। इसलिए गीता कहती है, प्रकृति में स्थित पुरुष सुख दुखों का भोगता है, लेकिन स्थित हुआ कैसे? मैं की मान्यता के कारण, मेरा की मान्यता के कारण वही माया आ गई। कृष्ण कहते हैं, इस माया को तरना बहुत मुश्किल है, यद्यपि मूषा छूटत कठ नहीं। इस मैं मान्यता का मोह बहुत शक्तिशाली है, इसे पूरा समर्थन दे रखा है। यह कौन सोचे कि मैं मान्यता के रूप में मैं हूँ ही नहीं। इसकी समझ हो या साहस हो कि क्रोध, क्षोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, दया, क्षमा आदि प्रकृति की सारी वृत्तियाँ तो है, लेकिन मैं मान्यता नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है, तो यही स्वतंत्रता है। फिर प्रकृति करती रहती है उसका काम, पर कर्ता नहीं होता। कर्ता मैं की मान्यता बनती है, इसलिए भोक्ता भी उसी को बनना पड़ता है। सुख दुख देह अंतःकरण भोग रहे हैं, मैं मान्यता तो हूँ ही नहीं। इस तरह झूठी अहमान्यता की अनुपस्थिति में प्रकृति जैसी है वैसी घटती रहती है। यही नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे समझा जा सकता है। मन का काम है खुद को दृष्टादृश्य में बांट लेना। हम झूठी मैं मान्यता की तरह है तो यह मानसिक विभाजन अच्छा नहीं लगेगा। हम ही नहीं है तो चाहे जितने हिस्से में विभाजित होता रहे मन, आपत्ति करने वाला कोई भी नहीं है। कौन करे आपत्ति? मैं मान्यता की अनुपस्थिति में पूर्ण स्वतंत्रता घट रही होती है। इस तरह समझ सकते हैं, मन, माया, प्रकृति, पुरुष जो कहा जाए,
यह सब विराट विशाल ईश्वरीय आयोजन के हिस्से है। मूलतः कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हम अपने को इस आयोजन से अलग मानते हैं तभी कष्ट है, लेकिन यह भी अलग नहीं है, यह भी उस महाक्रीड़ा का हिस्सा है। कौन है वह, क्या है वह, इसे न भी जान सके मगर उसे नमन तो कर ही सकते हैं। वह है जरूर। ज़्यादा अच्छा होगा अगर मान्यता के सुख दुख में पड़ने के बजाय निर्भय होकर उसकी शरणागति स्वीकार की जाए। गीता का यही आह्वान है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।